सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो दोस्तों, आज जिस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो सिक्का है 1 रुपये का सिक्का। लेकिन कोई नॉर्मल सा सिक्का नहीं है। सिक्के के बैक को देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन सा सिक्का है। ये जवाहरलाल नेहरू 1989 का 1 रुपये का सिक्का यानी कि 1 रुपी कॉइन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिक्के के फीचर्स के बारे में। फिर बात करेंगे कि सिक्का किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो बड़े अगर फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर की तरफ सबसे पहले आपको फोकस करके दिखा दूँ। सिक्के के फ्रंट पर 1 रुपये लिखा गया है। सिक्के की कीमत राइट पर 1 रुपये और इंडिया लिखा गया है क्योंकि इंडियन करेंसी है, और लेफ्ट पर भारत और रुपये लिखा गया है। बिल्कुल सेंटर में अशोका लॉयन है, 3 फेज लॉयन जिसको कहते हैं हम, जिसमें कि 2 लॉयन होते हैं टूथलेस और एक होता है टूथेड। सेंटर वाला टूथेड होता है। तो ये रहता है सिक्के के फ्रंट पर। बड़े अगर बैक की तरफ, तो सिक्के के बैक में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की राइट साइड फेसिंग इमेज है। ठीक है, राइट साइड की तरफ फेस कर रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, और सिक्के पर लिखा भी गया है जवाहरलाल नेहरू 1989। जवाहरलाल नेहरू 1989 हिंदी में भी लिखा गया है, और वहीं लिखा गया है साथ में 1 रुपये यानी कि सिक्के की कीमत। तो ये रहा था दोस्तों सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। और अब बढ़ते हैं हम इस सिक्के के फीचर्स की तरफ। सबसे पहले में हम बात करें सिक्का किस कंट्री का है, तो ये सब आपको पता ही है। इशूअर है इस सिक्के का इंडिया, इंडियन करेंसी है ये दोस्तों। 1989 की इंडियन करेंसी है। और पीरियड जो इन सिक्कों का होता है वो रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। तो थोड़ा आपको फोकस करके दिखा दूँ यहाँ पर दोस्तों। 1989 का ये सिक्का है। वैल्यू सिक्के की है 1 रुपये, 1 रुपी सिक्के की कीमत है। और यानी कि जिसको हम बोलते हैं 1 रुपी INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। हम दर्शाते हैं अपनी भारतीय करेंसी को INR फॉर्म में। उसके बाद बड़े अगर करेंसी की तरफ, तो करेंसी भी आपको पता ही है दोस्तों, रुपी यानी कि रुपये जिसको बोलते हैं। और वो क्या होता है डेसिमलाइज्ड, 1957 से लेकर करंट डेट तक होता है दोस्तों डेसिमलाइज्ड। बड़े अगर आय की तरफ यानी कि इस सिक्के के कॉम्पोजिशन। दोस्तों अगर आपको कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता तो आपको कॉम्पोजिशन का मतलब बताऊं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार के एलिमेंट्स को यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है। सिक्के को मिंट करने में किस किस प्रकार की चीज़ को इस्तेमाल किया गया। तो जो 2 चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं सिक्के को बनाने में वो है कॉपर निकल। कॉपर और निकल का यूज़ करके दोस्तों इस सिक्के को बनाया गया है। और यही था सिक्के का कॉम्पोजिशन। बड़े अगर आय की तरफ यानी कि सिक्के के वज़न की तरफ, सिक्के के भार की तरफ, जो सिक्के का भार है वह दोस्तों 6 ग्राम, 6 ग्राम इस सिक्के का भार है। बड़ी अगर डायमीटर के बारे में बात करें, जो कितना बड़ा है सिक्का, कितना गोल है सिक्का है, तो वो 26 mm, 26 मिलीमीटर सिक्के का साइज़ है दोस्तों। और थिकनेस के बारे में बात करें कि कितना मोटा है सिक्का है, ये इस प्रकार से थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। थिकनेस जो है सिक्के की वो है 1.6 mm। शेप भी आप देख सकते हैं, सिक्के की शेप राउंड है, गोल सिक्का है, ये सर्कुलर सिक्का कह सकते हैं इसको आप। और इस सिक्के को बनाने में जो टेक्निक यूज़ करी गई है दोस्तों वो है मिल्ड टेक्निक। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज़ करी गई है सिक्के को बनाने में भी। और जो सिक्के की ओरिएंटेशन है वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है दोस्तों। मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही। ये था इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस सिक्का किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सिक्का है मेरे पास जवाहरलाल नेहरू 1989 का 1 रुपी कॉइन, ये 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। और चारों ही मिंट्स हमारे भारत में स्थित हैं, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों हमको बता दूं कि बॉम्बे मिंट से कितने सिक्के मिंट हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम कीमतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँ, बॉम्बे मिंट में फ़ाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 5 रुपये, 5 रुपीज़। वहीं बड़े अगर वेरी फाइन कंडीशन की तरफ, वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वेरी फाइन कंडीशन में वो है 10 रुपये बॉम्बे मिंट के लिए। वहीं बड़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 20 रुपये, 20 रुपीज़। वहीं UNC के बारे में अगर बात करें, बॉम्बे मिंट में UNC के बारे में बात करें तो 40 रुपये सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट के UNC में। और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। कॉमन सबसे नीचे कैटेगरी आती है दोस्तों, कॉमन से ऊपर स्केयर, स्केयर से ऊपर रेयर, रेयर से ऊपर एक्सट्रीमली रेयर, और भी कई प्रकार की रेयरिटीज़ होती हैं। उसके बारे में भी कभी ब्रीफ में बात करेंगे दोस्तों। और बड़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ, कोलकाता मिंट में इस सिक्के की कीमत जो फाइन कंडीशन के अंदर है दोस्तों वो है 5 रुपये, 5 रुपीज़। वहीं अगर वेरी फाइन कंडीशन में चले, वेरी फाइन कंडीशन में अगर इस सिक्के के बारे में बात करें तो वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 10 रुपये।
बढ़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, एक्सट्रीमली फाइन में जो सिक्के की कीमत है कोलकाता मिंट के लिए वो है 20 रुपये दोस्तों। वहीं यूएनसी में अगर चले, यूएनसी में कोलकाता मिंट, तो सिक्के की जो कीमत है वो है 40 रुपये और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। बड़े अगर दोस्तों अगली मिंट की तरफ यानी कि हैदराबाद मिंट की तरफ, तो हैदराबाद मिंट से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में है 5 रुपये, 5 रुपीज़। वहीं बड़े अगर वेरी फाइन कंडीशन की तरफ, वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये हैदराबाद मिंट के लिए। वहीं एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की जो कीमत है, इस सिक्के की जो कीमत है एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में वो है 25 रुपये हैदराबाद मिंट में। वहीं यूएनसी में अगर बढ़े हैदराबाद मिंट में, तो हैदराबाद मिंट में सिक्के की कीमत है 50 रुपये यूएनसी में और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। दोस्तों लास्ट मिंट यानी कि अंतिम मिंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि जहाँ से ये सिक्का मिंट हुआ है वो है नोएडा मिंट। तो सबसे पहले फाइन कंडीशन के बारे में बात करें। फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो ये सिक्के की कीमत है दोस्तों 300 रुपये, 300 रुपीज़। वहीं वेरी फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है नोएडा मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में है 500 रुपये, 500 रुपीज़। वहीं बढ़े अगर एक्सट्रीमली फ़ाइन की तरफ, तो एक्सट्रीमली फ़ाइन में दोस्तों इस सिक्के की जो कीमत है वो है 1000 रुपये, 1K, यानी कि 1000 रुपये सिक्के की कीमत है। वहीं अगर यूएनसी की तरफ बढ़ा तो दोस्तों इस सिक्के की कीमत है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ दोस्तों। अगर ये सिक्का आपके पास है तो ये सिक्का कितने बेनिफिट दे सकता है आप सोच लीजिए। नोएडा मिंट अगर ये सिक्का हुआ आपके पास तो सिक्के की कीमत 1500 रुपये तक है यूएनसी में और रेयरिटी है सिक्के की रेयर कैटेगरी। कॉमन से ऊपर स्केयर, स्केयर से भी ऊपर रेयर, वो कैटेगरी है सिक्के की। दोस्तों ये रहा सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी और किस किस प्रकार से सिक्का मिंट हुआ है उसके बारे में जानकारी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी, सिक्का किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है उस बारे में जानकारी और कितने कितने प्रकार के मिंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी इस सिक्के के लिए। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों। अगर आपको अपने सिक्के बेचने या खरीदने हैं तो आप ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर ट्रस्टेड एग्जीबिशंस में जाकर अपने सिक्के बेचें या खरीदें दोस्तों, क्योंकि आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है। तो फ्रॉड से बचना दोस्तों आपके हाथ में ही है। फ्रॉड से बचने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। किसी को भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, निजी जानकारी किसी के साथ भी कुछ शेयर नहीं करना है, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ बैंक से लिंक्ड होता है आजकल और फ्रॉडस्टर्स को कुछ ही टाइम लगता है बस आपका नुकसान करने में दोस्तों, बैंक से पैसा वगैरह निकालने में। तो उनसे सतर्क रहिए दोस्तों, बच कर रहिए। किसी के साथ भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें दोस्तों। और अगर अपने सिक्के बेचने चाहते हैं तो आप किसी ट्रस्टेड ऑक्शन या ट्रस्टेड जगह पर ही जाकर बेचें। ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर ट्रस्टेड एग्जीबिशन जो आपके सिटी में लगने वाला है या लग रहा है, उसी में जाकर आपको अपने सिक्के बेचने हैं, खरीदने तक, तभी आप फ्रॉड से बच पाएंगे दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।